सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह वालों के आस्ताने से फैज़ कैसे मिले और किस तरह से लोगों ने पाया, तो इसमें भी गरीब नवाज का आप तरीका देख लें। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग थे, हजरत अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी बारगाह में हाजिर हुए। अब जब उनकी बारगाह में हाजिर हुए तो आप जानते हैं ईशा के वुजू से उनके आस्ताने पर बैठकर पूरी रात जिक्र व अज़कार में गुजारते, यहां तक कि फज्र का वक्त हो जाता। फज्र का वक्त हो जाता। मैं किसी पर क्रिटिसाइज तो नहीं करता, मैं खुद इस लायक नहीं हूं, लेकिन हम देखें कि औलिया की बारगाह में जाकर के कैसे तलब करना चाहिए और कैसे भीख मांगनी चाहिए। क्या ये तरीका हमारे पास है? नहीं है हमारे पास। मैंने बहुत सारों को चलो उर्स है होकर के आते, मेरे भाई आप नहीं जानते कि ये उर्स क्या है और अल्लाह वालों की बारगाह की हाजिरी क्या है। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस रास्ते पर चलकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुर्ब की दौलत से और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत से माला माल हुए, यहां आने के बाद गरीब नवाज से उस रास्ते पर चलने की भीख मांगो कि ख्वाजा हमारे लिए सीधा रास्ता आसान कर दो ताकि उस रास्ते पर चल करके हम आपके गुलामों के अंदर शामिल हो जाएं। और इसी के साथ गरीब नवाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के बड़े मकबूल थे। क्या खुशी महसूस कर रहे होंगे ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने मुरीद पर, अल्लाह अकबर, उनके मकाम को देखकर, कि जब ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने मुरीद गरीब नवाज को लेकर जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं और ख्वाजा साहब कहते हैं सरकार को सलाम पेश करो, तो ख्वाजा साहब हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो कब्र अनवर से आवाज आती है व अलैका सलाम या कुतुबल मशाइख। और ये आवाज जब उनके पीरो मुर्शिद ने सुना तो फरमाते मेरा मुरीद अब मोइनुद्दीन मुझे बहुत महबूब है, मैं इसकी मुरीदी पर फख्र करता हूं। ये है, हर मुरीद अपने पीर पर नाज करता है। ख्वाजा ऐसे मुरीद थे कि इन पर उनके पीर नाज करते थे। आप जरा सोचो, लेकिन ये सारा प्रोसीजर जो है ना इस मकाम तक पहुंचने का, इसके लिए आप याद रखें पहली चीज है अल्लाह वालों की सोहबत। इसको ज़हन में बिठा लो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार हमें तो जो भी मिलता है बस दुनिया दुनिया दुनिया, कोई अच्छा नहीं मिलता। भाई चलो ठीक है, आपको ऐसे मिलते हैं ना, तो ख्वाजा साहब ने दूसरा तरीका भी बता दिया। दूसरा तरीका, और वो तरीका ये है कि अगर आपकी नजर में कोई नहीं जच रहा तो मैं तो जच रहा हूं ना, मेरी चौखट पे आकर बैठ जाया करो। मखदूम माहिमी की चौखट पर जाकर बैठ जाओ, बंदा नवाज की चौखट पर जाकर के बैठ जाओ। ये सब तो बारगाह इलाही के मुकर्रब है ना। जब इनकी चौखट पर बैठकर इनसे इस रास्ते की भीख मांगोगे तो इनके सदक़े में अल्लाह तुम पर करम की नजर फरमा देगा। और ये याद रखें दुनिया आज भी अल्लाह वालों से खाली नहीं है, इसलिए कि बारिश जो नाजिल होती है ये अल्लाह वालों के सदक़े में नाजिल होती है। रोजी जो तकसीम होती है अल्लाह वालों के सबब से तकसीम होती है। और अजाब जो टलता है वो अल्लाह वालों के सबब से टला करता है। मुसीबतों के दरवाजे बंद होते हैं अल्लाह वालों के सदक़े में बंद होते हैं। तो अल्लाह वालों की कमी नहीं, बस ये है कि अपने से बेहतर किसी को समझो। और बस एक आखिरी बात अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, और वो आखिरी बात क्या है? वो आखिरी बात ये है कि अगर अच्छा बनना है, जिंदगी भर याद रखो, अगर अच्छा बनना है तो अपने में खामियां तलाश करो और दूसरे में खूबियां तलाश करो।
اچھے بن جاؤ. اگر دوسرے میں خامیاں تلاش کرو گے اور خود میں خوبیاں تلاش کرو گے کبھی اچھے نہیں بن سکتے. دوسروں میں خوبیاں تلاش کرو، خود میں خامیاں تلاش کرو. اور غریب نواز کا ایک ارشاد ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات کو جب تم سویا کرو تو باوضو سویا کرو، اس لیے کہ جب تم باوضو سوتے ہو تو اللہ کے معصوم فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کیا یہ بھی ڈیفیکلٹ ہے؟ کیا یہ بھی مشکل ہے؟ جب یہ مشکل نہیں تو اسے اپنانے کی کوشش کرو اور ہمیشہ اچھے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت، ان کی خدمت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. کسی کی دعا لگ جائے گی تو انشاءاللہ العظیم اللہ قرب کی دولت عطا کر دے گا. لیکن سوچ صحیح بناؤ، کسی بزرگ سے محبت دنیا کے لیے مت کرو، اللہ کے لیے کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرو.